राजधानी दिल्ली में लोगों में सब्र नाम की चीज समाप्त होती जा रही है। तभी तो मामूली विवाद में 15-16 लोगों ने एक युवक को बुरी तरह से पीट दिया, जिससे युवक के आंख एवं शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित युवक ने बताया कि जिस गली में वो रहता है उस गली में काम चल रहा है, इसलिए उसने दूसरी गली में अपने जानकार के घर के नीचे अपनी गाड़ी लगा दी थी। उसके जानकार कहीं बाहर गए हुए थे तो उसकी पार्किंग की जगह खाली थी। इसी बात को लेकर पीड़ित के साथ मारपीट की गई थी। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, दिल्ली। सर मेरी गली में काम चल रहा था तो मेरी गली बंद पड़ी थी, तो मैंने गाड़ी यहाँ से ले जाके 10 नंबर गली A ब्लॉक में खड़ी की थी। तो मेरे कोई जानने वाले थे, उनके मकान के नीचे वो लोग गांव गए हुए थे। वो बोले भैया खड़ी कर दो कि किसी को हटाना होगा तो आपको फ़ोन करके बुला लेगा, सबके पास आपका नंबर है। तो रात में मेरे पास एकदम से फ़ोन आया, हम लोग खाना खाने जा रहे थे तो फ़ोन पर एकदम छूटते उसने गाली गलौज की मुझसे। तो मैंने कहा भाई इतना गर्म होकर क्यों बात कर रहा है, मैं आके हटा ले रहा हूँ गाड़ी। मैं और मेरी वाइफ यहाँ से निकल के गए गाड़ी हटाने के लिए, तो वो पूरा इकट्ठा लोग खड़े थे और सीधा गाली देना चालू कर दिया। तो मैंने बोला भाई गाली मत दे। तो उसके बाद उसका जो छोटा वाला भाई है वो एकदम से आगे बढ़ के आया, कह रहा मैं तो इसको मारूंगा। और मेरी वाइफ को पहले धक्का मारा है पूरे चेस्ट पे ऐसे हाथ करके, वो गिरी है। तब तक मैंने उसका हाथ पकड़ा है, तब तक ये लोग मुझे इकट्ठा झुंड में करके 15-16 लोग थे जिन्होंने मुझे वहाँ पे गिरा के मारा है। मेरे आँख पे जिस चीज़ से मारा उनके हाथ में कुछ लोहा था और वो मारे जा रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की बचने की, लेकिन मैं गिर गया। 15-16 लोगों से कैसे आदमी लड़ सकता है। मैं वहाँ पर गिरा हूँ। गिरने के बाद उन लोगों ने सीढ़ी पर मुझे गर्दन पर पैर से घूसे से मार के फिर वहाँ से भागे हैं। भागने के बाद फिर कह रहा जा थाने में कंप्लेंट कर दे, देख लेंगे थाना चौकी भी। उसके बाद 100 नंबर कॉल हुई है, PCR आई है। PCR मुझे लेके यहाँ से ट्रॉमा सेंटर गई है। रात भर मैं हॉस्पिटल में था। सुबह 8 बजे जब वहाँ से आया हूँ तो यहाँ मेरा फ़ोन उन लोगों ने पटक के तोड़ दिया था, मैं किसी को फ़ोन ना कर सकूँ। तो मैं जब घर आया हूँ तो आने के बाद इन लोगों ने थाने गई है मेरी वाइफ। तो थाने में जो IO थे केदार जी, उनको फ़ोन हुआ है तो वो बोले ठीक है, मेरी नाइट ड्यूटी थी, मैं 4 बजे तक आऊँगा। उसके आधे घंटे बाद वो लोग मेरे घर पे आ गए, पुलिस वाले। तो आए हैं तो उसके बाद पूछा क्या क्या हुआ, तो मैंने वही चीज़ उनको बताई। तो कह रहे हैं मुझसे कि जो मेरी वाइफ को धक्का दे के मारा, तो कह रहे हैं ये सब चीज़ हम कंप्लेंट में नहीं डाल सकते हैं, ऐसे तो औरतें हर घर की ब्लेम लगाती हैं, हम ये नहीं डालेंगे, आप कंप्लेंट। तो मैंने बोला सर 15-16 लोगों ने मारा है, 3 लोगों का नाम मैंने मेन दिया है जिनको मैं जानता हूँ। तो कह रहा है कि हम 15-16 लोगों को कहाँ ढूंढेंगे, तो आप सिर्फ 3 लोगों का नाम लिखवाओ। तो मैंने कहा सर 3 तो मेन है ही है, ढूंढना तो आपका काम है ना, मैं कहाँ गली में ढूंढूंगा जाके उनको। उसके बाद पुलिस प्रशासन को कल फ़ोन किया हमने। किन लोगों ने मारा था, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? काम का तो नहीं पता, उनका अपना बिजनेस है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और उनका आशीष सिंह, रजनीश सिंह, ये दोनों भाई थे जिन लोगों ने पहले हाथ छोड़ा था, प्लस उनके पिताजी राकेश सिंह। और उनके साथ 16 लोग थे, 15-16 लोग, जिन लोगों ने एक साथ हमला किया था मेरे ऊपर। आपने शिकायत दर्ज करवाई? 100 नंबर कॉल किया था, उसी के बेस पे हमने शिकायत दर्ज कराई थी। तो उसके बाद IO हमारे घर पे आए थे, उनको कंप्लेंट लिखित दे रहा था। उन्होंने बोला ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, आप सिर्फ बता दो 3 लोगों का जो नाम लिखवाया हम उनके खिलाफ कार्रवाई दर्ज करेंगे। लेकिन अभी तक सर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल फ़ोन कर रहा था IO को, सर क्या हुआ उस मैटर में, तो कह रहे हैं कि मैं बाद में बात करूँगा। और अभी एकदम से उनका फ़ोन आया, कह रहे हैं आ जाओ, दोनों पार्टी को बुला रखा है, आप भी आ जाओ और सामने आके यहाँ बैठ के बातचीत करो, जो जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि एक्शन ले, लेकिन पुलिस इसमें नाकाम है। कितनी बार हम लोग गए हैं, फ़ोन किया है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने को आगे बढ़ ही नहीं रही है। क्योंकि वो सीधा उस दिन छूटते उन्होंने बोला था कि हम तो पैसे खिला के आ गए जी। कल मेरी माताश्री को देख के उनका लड़का रोड पे ताली बजा के हंस रहा था। गुहार लगाएं सर, पुलिस का कोई नहीं। अभी फ़ोन आया था, कह रहे थाने आ जाओ और दोनों पार्टी बैठ के आपस में बात कर लो। पुलिस ये कॉम्प्रोमाइज़ कराने के उसमें है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है उनके साथ। और सर उसने सबके सामने मुझे धमकी दी थी कि बच्चों को उठवा लूँगा, तुम लोगों को जान से मार दूँगा। और साथ जितने थे लोकल सब इकट्ठा होके एक साथ ये बात बोल रहे थे।